मैट्रिक के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। हम डेली इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नए नए क्वेश्चन आते हैं उनको सभी को हम करने वाले हैं। देखिए, आज हमारी ये तीसरी या चौथी क्लास है जियोमेट्री की। एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। यदि CA बराबर 15 सेंटीमीटर और CD बराबर 9 सेंटीमीटर है तो भुजा CB की कुल लंबाई कितनी होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए क्या दिया गया, एक त्रिभुज ABC है। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है, ABC इसका नाम रखा गया है, तो इसको A रख लीजिए और यहाँ पर आप इसको B कर दीजिए और ये आपका C हो गया, तो ABC है। आगे बोलता है कि यहाँ पर BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार है कि कोण दे दिया है। तो यहाँ A से B पर आप कुछ भी मान लीजिए बिंदु यहाँ पर D है जिसको मैंने मिलाया है। अब आगे बोलता है कि कोण ADC मतलब कोण AD और C, कौन सा वाला कोण, A वाला कोण, आपका A वाला कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कौन सा BAC, यानी इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए अगर आप कुछ दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखें तो आपको कौन कौन सा एंगल दे दिया, कोण कौन सा दिया, ADC मतलब AD और C, ये आपका बराबर है कोण किसके, BAC के बराबर है, मतलब BAC के बराबर है। अब एक चीज समझिए कि इस त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज, ADC, यानी त्रिभुज, दो त्रिभुज ले रहा है। अब समझिए समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूपता का रूल कहता है कि या तो दो कोण बराबर हो जाएं या दो भुजाएं बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो समरूप के लिए देखिए त्रिभुज ABC लीजिए, कौन सा A वाला त्रिभुज, या पूरा ले लीजिए। जैसे ADC दिया है, ADC A वाला एक त्रिभुज ले लीजिए, एक BAC, तो BAC या ABC वही है आपका मतलब। तो ये त्रिभुज आप कौन से मिलेंगे, एक त्रिभुज आपका हो जाएगा BAC और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज आपका लेना है ये वाला ADC में, ADC में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोण D बराबर कोण A ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पर आपका कोण D बराबर आपका कोण क्या दिया है, A ऑलरेडी दिया है। अब एक चीज समझिए कि BAC त्रिभुज BAC, A वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। और कोण ADC A वाला एंगल इसमें C इसमें भी आ रहा है, तो मतलब A वाला क्या है, दोनों में बराबर है। समझिएगा, अगर आप देखेंगे ADC तो A सिर्फ इतना एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा, आपको लगेगा A दोनों में है, A दोनों में नहीं है, सिर्फ इस वाले में कितना आ रहा है, A वाला एंगल आ रहा है। तो A दोनों में है लेकिन लिखा बस है, लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर कौन सा हो जाएगा, ADC, तो C पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर कोण D बराबर कोण A हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखिए ये पहली कंडीशन हो गई। और साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण C बराबर आपका कोण C दिया है, कोण C बराबर आपका कोण C। तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, कौन कौन सा कोण बराबर हो गया, एक कोण A और D बराबर हो गया और एक कोण आपका CC बराबर हो गया। अगर दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज के तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। समरूप हो जाएंगे तो इनकी जो भुजाएं होती हैं जिस अनुपात में होती हैं, मतलब समानुपाती होती है, भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो रख दीजिए। देखिए हमको मान किसका निकालना है, अगर आप देखेंगे तो हमको निकालना है CB का मान। तो CB का मान निकालना है, डायरेक्ट आप रख दीजिए। तो CB निकालेंगे, देखिए यहाँ से रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा CB, क्या हो जाएगा CB। जैसा भुजा लीजिए वैसे, देखिए यहाँ से हमने C से B लिया तो इसका C से A हो जाएगा, AC या CA हो जाएगा। इसको बराबर आप करिए, अनुपात हमको निकालना है, सेम वही चीज़ करना है, CA क्या करना है, CA अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये CA हमने अनुपात दिया तो ये हो जाएगा आपका CD। अब वैल्यू पुट करिए और लाइए। देखिए CB का मान हमको निकालना ही है और ये CA का मान 15 दिया है, तो CB बराबर हम क्या रखेंगे, CB को CB रखेंगे और CA हमारा 15 होगा तो यहाँ पर 15 रखेंगे, बराबर CA फिर आ गया तो आपका 15 ही दिया गया, अपॉन CD हमारा कितना दिया है, तो CD हमारा 9 दिया है, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, CB बराबर आपका हो जाएगा, CB बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 15 से 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 होगा, तो 225 बटे कितना होगा, ये आपका 9 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 से, देखिए 9 से 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, 18 और आपका 4 बचेगा, तो 9 से 5 बार 45, 9 से 2 बार ये आपका 25 आ जाएगा। तो CB का मान कितना निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर जो B है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखिए यहाँ पर इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया नहीं, तो आपको डायरेक्ट क्या करना था कि देखिए ABC इस वाले त्रिभुज में A वाला त्रिभुज और ADC में A वाला, तो दोनों बराबर आ गया, एक एक कोण बराबर हो गए, C दोनों में आ रहा है तो दो दो कोण बराबर हो गए, मतलब ये समरूप त्रिभुज होगा। तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में बराबर होती हैं। समान अनुपात में करिए और आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एडी एक व्यास है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कहीं इसका केंद्र ओ केंद्र है, क्या दिया गया है, इसका ओ केंद्र है, और ये आपका दिया क्या गया है, ओ केंद्र है, और इसमें आपका एडी एक व्यास है। तो यहाँ पर आप एडी एक व्यास है, तो ये क्या होगा, जो केंद्र से होगा गुजरती है, तो एडी एक व्यास हो गया। साथ साथ बोलता है और बीसी एक जीवा है। जीवा क्या है, बीसी इसको हम मान लेते हैं, तो बीसी आपका जीवा हो गया, तो ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया, तो बीसी आपकी जीवा हो गई। साथ साथ बोलता है यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है तो जिसमें से बोलता है ए डी समांतर है बी सी के, मतलब ए वाली भुजा जो है समांतर है किसके, इसके समांतर है, दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया है। और कोण बी ए सी, कौन सा कोण बोल रहा है, तो बी ए, कौन सा वाला, बी ए सी, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ये वाला ये बी ए सी, तो बी ए सी ए वाला एंगल की बात कर रहा है। तो बी ए सी बराबर आपका दिया कितना है, तो कोण बी ए सी बराबर 36 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 36 डिग्री दिया गया है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो कोण सी ए डी यानी ए वाला कोण हमको निकालना है कि कितना कोण दिया गया है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि अर्धवृत्त पर बना, इसको आप हटा दीजिए, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये व्यास हो गया तो ये हट जाएगा, तो अर्धवृत्त होगा। और अर्धवृत्त पर यहाँ पर बना कोण क्या होता है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये अर्धवृत्त, यहाँ से जो हमने रेखा खींचा ये अर्धवृत्त पर बना कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सभी से बनना चाहिए, क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अब एक चीज अगर आप देखें सी ए डी में अगर आप देखें तो 90 डिग्री हो गया, और त्रिभुज ये बनेगा सी ए डी में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हो गया तो 180 90 घटाएंगे 90 बचेगा, यानी कोण ए वाला और कोण डी का मान कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझिए, कभी भी अगर किसी भी वृत्त के अंदर समलंब चतुर्भुज बनता है तो उसकी जो ये रेखाएं होती है कौन सी, ए बी और ये सी डी बराबर होती है, क्या होती है, सी डी बराबर। तो यहाँ पर अगर समझेंगे तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए होता है, क्या होता है, कोण ए बराबर आपका होता है कोण डी होता है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सीधे आप क्या कर सकते हैं, अगर हमको निकालना क्या है तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे सी ए डी क्या निकालना है, कोण आपको निकालना है सी ए डी निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए कोण सी ए डी बराबर आपका हो जाएगा, कैसे निकालना है, 90 माइनस आपका जो यहाँ पर एंगल दिया है 36 से 36 करिए और अपॉइंट 2 कर दीजिए। आता कहाँ से है मैं वो भी बताऊंगा आपको कहाँ से आता है। देखिए जब इसको 36 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54, और 54 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 27 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 सेकंड में आप 27 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, वही चीज़ मैंने समझाया कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 करिए। यहाँ पर जो एंगल दिया, अगर ये वाला एंगल पूछ रहा है तो ये वाला एंगल क्या करिए, इसको घटा दीजिए और अपॉइंट 2 कर दीजिए। क्यों अपॉइंट 2 किया जाता है, क्योंकि ए वाला एंगल और ए एंगल क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोण सी ए डी और प्लस ये टोटल एंगल हो जाएगा कोण सी ए डी प्लस आपका 36 होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 उसमें आएंगे, कोण सी ए डी इधर वाला भी रहेगा, कोण सी ए डी क्योंकि इसके बराबर करूंगा तो 2 आ जाएगा। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा बेसिक क्या करिएगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में अगर इस प्रकार का आता है तो 90 है तो 90 में से ए वाला एंगल दिया है तो ए वाला घटाइए और अपॉइंट 2 कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को देखते ही कुछ आपका लॉजिक लगना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट जिससे बनता है, देखिए दिया है 6, आपका 8 दिया है और आपका 10 दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका ट्रिपलेट दिया है, क्या दिया है, ट्रिपलेट दिया गया है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट अगर है तो ये समकोण त्रिभुज होने वाला है। अब समकोण त्रिभुज दिया है, जी इस त्रिभुज का केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, और तो माध्यिका BD की लंबाई और शीर्ष G से D के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आपका त्रिभुज है ABC, तो इसको A मानिए, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। यहाँ पर बोल रहा है BD, तो ये BD होगा, है ना, B से खींचेगा D पर, यानी AC यानी कर्ण पर क्या होता है, देखिए 90 डिग्री आपका एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण आपका हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, तो कर्ण आपका होता है सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए 6 8 10 ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो आपका 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब समझिएगा
माध्यिका BD की लंबाई क्या होगी। देखिए जब समकोण त्रिभुज आ जाता है, क्योंकि हमने पता कर लिया समकोण त्रिभुज है, तो माध्यिका क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की आधी होती है। क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। तो माध्यिका आप निकाल लीजिए, मीडियन कितनी हो जाएगी, AM इक्वल टू यानी हो जाएगा आपका टोटल कर्ण 10 है तो 10 का आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हमारी माध्यिका कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन आगे बोल रहा है शीर्ष G से D के बीच की दूरी कितनी होगी, GD की दूरी निकालना है। तो एक चीज समझिएगा, G जो होता है केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक यहाँ कहीं पर सभी पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ कहीं पर केंद्रक आपका हो जाएगा, यहाँ कहीं पर आपका केंद्रक होने वाला है। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें करता है, 2:1 में। तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, देखिए ये आपका 2 किसमें करेगा, तो ये आपका 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2:1 में, किसको, माध्यिका को। तो 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ कहीं पर G है तो हमको GD का मान निकालना है, यानी 2 1 3 टोटल। अगर इसकी लंबाई हमने कितना निकाल लिया, तो B से D तक का मान हमने कितना निकाला माध्यिका, ये आपका BD का मान है। BD का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर BD का मान 5 है तो 2:1 में है, तो BD का मान इतना है तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, अब हमको निकालना क्या है, GD। तो GD बराबर आपका कितना हो जाएगा, GD इक्वल टू आपका हो जाएगा, टोटल हमारा 5 था, अब 5 कितने रेशियो बराबर है, 3। तो नीचे 3 ले जाइए, हमको निकालना कौन सा वाला, 1 वाला। कौन सा, GD का मान तो यहाँ पर 1 है, तो 1 करिए तो आपका 5/3 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर आ गया, कितना होगा, तो माध्यिका हमारी 5 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 5/3। तो 5 और 5/3 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। देखिए कभी भी अगर समकोण त्रिभुज आता है तो उसमें माध्यिका निकालनी है। अगर कर्ण पर है तो कर्ण की आधी होती है, माध्यिका क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। और जो केंद्रक होता है समकोण त्रिभुज का, तो माध्यिका को 2:1 में काटता है। तो अगर देखिए GD का मान पूछ रहा है, मतलब इधर वाला, तो 1 रेशियो होगा पहले। अब अगर यही BG का मान पूछता तो 2 वाला होता, तो फिर आपका 5/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाता, 2। तो 5 दूनी 10/3 आ जाता। अब बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो केंद्रक वाले एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से PAB एक छेदक रेखा खींची जाती है और वृत्त को A और B पर काटती है तथा PT वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर दिया गया है PT का मान दिया गया है और आपका 12 सेंटीमीटर, और PA का मान दिया गया है। पूछ क्या रहा है, AB का मान क्या होगा। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए आपका AB दिया है, क्या है, A यहाँ पर पॉइंट है, ये आपका B है, ठीक है, और ये आपका P है, और ये स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी है, T है। कभी भी ऐसा आता है तो ये आपका क्या होता है, एक थ्योरम होती है। ये क्या होता है, यहाँ से देखिए PA इंटू PB होता है, आप लोग पढ़े होंगे। PA मल्टीप्लाई आपका PB होता है, और ये बराबर आपका होता है PT स्क्वायर, जो स्पर्श करती है रेखा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका PA मल्टीप्लाई PB कुछ ऐसा चलता है, देखिए पास वाले का फिर इसी से आपका दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये बराबर होता है स्पर्श वाले से। तो PA PB, तो अगर आप देखेंगे तो PA का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और PB का मान हमको पता नहीं है, लेकिन हमको मान कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमसे पूछ रहा है, सिर्फ AB का मान पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, PA कितना दिया गया, देखिए 8 दिया है, तो यहाँ पर मैं 8 रखूंगा। पहले मैं PB निकाल दूंगा, तो PB हम दे दिए, और PT आपका कितना दिया गया, तो PT आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 है, 144 आ जाएगा, ठीक है। तो अब PB हम निकालेंगे, तो PB इक्वल टू कितना होगा, 8 से भाग देंगे तो 8 से 1 बार जाएगा, 8 से आपका 8 बार जाएगा। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 18, और यहाँ से यहाँ तक के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना दिया है, 8 दिया है। तो अगर हमको AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए, 18 में 8 घटा दीजिए, तो AB बराबर आपका आ जाएगा 18 माइनस अगर 8 करेंगे तो आपका ये 10 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इस प्रकार की थ्योरम बहुत बार पूछी गई है। आपका P दिया है, कभी भी ऐसा आता है तो आपको PA मल्टीप्लाई PB करिए और ये PT स्क्वायर कर दीजिए और डायरेक्ट आप मान रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंदर बने एक नियमित छठभुज है, खठभुज आपका दिया का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर है। इसी वृत्त के भीतर बने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जो आपका ये 6 भुजा वाला आपका आकृति दी गई है, अगर आपके अंदर समबाहु त्रिभुज बनता है तो इनका रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है हमेशा, इतना होता है आसान। अब देखिए आपका क्षेत्रफल किसका दिया गया, इसका 6 वाले का, तो ये हमारा कितना 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 24 रूट कितना होगा, ये आपका 3 होगा। तो 2 बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 बराबर देखिए 2 से भाग देंगे तो आपका 12 रूट कितना आ जाएगा 3। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट जब पता है तो आएगा, तो करेक्ट आंसर तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये आता कहाँ से है, देखिए
आप लोग सबको पता है कि अगर 6 भुजा वाला समबाहु है, बहुभुज है 6 भुजा वाला, तो उसमें कितने बनते हैं समबाहु त्रिभुज बनते हैं? उसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो अगर आप देखें कि आपका खटभुज दिया गया है तो यहाँ पर आपका क्या है 6 भुजा, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। और जो ये आपका ए दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये बोल रहा है ना एक समबाहु त्रिभुज में, तो उसी आकृति के उस समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 समान समबाहु त्रिभुज बनते हैं। जो आपको यहाँ पर दिया 6 भुजा वाली आकृति में जितने 6 टोटल उसी लंबाई के 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर भी उसी लंबाई के कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो यहाँ पर 6 आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, 2 रेशियो कितना होगा? 1 होगा। तो अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं डायरेक्ट रेशियो भी याद कर सकते हैं कि ये आपका कितना 6 भुजा वाला हो गया, छठभुज हो गया और ये आपका A1 हो गया। तो अगर किसी वृत्त के अंदर बनता है तो 2:1 होता है। तो अगर 2 का मान दिया गया इतना तो 1 बराबर इतना होगा। अगर यही 1 का मान दिया होता तो 2 बराबर भी आप निकाल सकते थे। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी? इसी प्रकार से हम पूरे जितने भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं और जो बच्चे छोड़ के आते हैं उनको सभी को हम डेली टॉप 5 क्वेश्चन के तौर पर डेली कराएंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।